हरिओम भैया। हरिओम। आपकी तबीयत कैसी है? भैया, इस ज्ञान ने मुझे बहुत शक्ति दी है। मैंने सारी बीमारी बड़े प्यार से ज्ञान में रहकर गुजारी है। भैया, अगर मैं वर्णन करने लगूं ना, समय बहुत कम मिलेगा, पर फिर भी शॉर्ट शॉर्ट शब्दों में मैं बताना चाहूंगी आपको जी। कि सबसे पहले तो मैंने अपने नोअर से जाना कि मुझे समथिंग इज गोइंग ऑन इन माई आई, बट समझ नहीं आ रहा था, डॉक्टर से को भी नहीं पता लग रहा था भैया। बट फिर भी मैं पीछे ही लगी रही, जैसे अंदर नोर कह रहा था। उस दिन नोर की भाषा को जाना कि अंदर नोर क्या होता है। डॉक्टर ने जब सीटी स्कैन किया और कहा कि ब्रेस्ट के मेटास्टेटिस आपकी आई के ऑर्बिट में चला गया है। भैया, रेटिना तक तो शायद सुना होगा कि कैंसर होता है, बट ऑर्बिट में तो डॉक्टर का कहना कि 4 या 5 पेशेंट वर्ल्ड में होंगे। अच्छा। बट फिर भी मुझे दादा के ऊपर इतना विश्वास था। मैंने कहा मेरा सब कुछ ठीक होगा, मेरा सब कुछ ठीक होगा, मेरे को कुछ नहीं होने वाला। जब मेरे नोर ने मुझे बता दिया, डॉक्टर भी हैरान थे कि हमें पहले ये बताओ आपको पता कैसे लगा इसका। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, मुझे कैसे पता लगा। कहते नहीं, हमने इसको रिसर्च में लिखना है। क्या आपको पता कैसे लगा? ये बीमारी तो जब तक ब्रेन में नहीं पहुंच जाती पता ही नहीं लगती। कहते मतलब भगवान का कोटि कोटि धन्यवाद करो जिसने आपको लकीएस्ट पेशेंट ऑफ द वर्ल्ड यू आर। धन्यवाद करो प्रभु का कि जिन्होंने ये बीमारी आपको बहुत पहली स्टेज पे बता दी। भैया, दूसरा तब पता लगा जब मेरे को बायोप्सी के लिए ले जा रहे थे। आई बायोप्सी थी और कह रहे थे कि रेटिना मेरा बिल्कुल सही था कि आई साइड जा सकती है, बट अंदर फिर भी एक विश्वास यही दादा का कि जो होना है वो होगा, नथिंग टू वरी, जो लिखा है वो ही होगा। पर उस दिन जब मेडिसिन उन्होंने दे दी और डॉक्टर हाथ पकड़ के ले जा रहा था, तो ऐसा लगा जैसे भगवान हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं। तो मैंने कहा भगवान हाथ पकड़, तो मतलब ये भगवान है, तो ये तो मतलब जो ओटी है ये भी भगवान है, जिस पे मुझे लिटाएंगे वो टेबल भी भगवान है। सदना कसाई का एग्जाम्पल भैया एकदम दिमाग में घूम गया कि जिस औजार से मेरी बायोप्सी करेंगे वो भी भगवान है, जो डॉक्टर करेगा वो भी भगवान है, मैं भी भगवान हूँ। भगवान भगवान का भगवान से बायोप्सी करेगा। अरे मैं तो निश्चिंत हो गई भैया, इतनी निश्चिंत हुई। जिस समय वो मुझे बेहोश करने लगे, एनेस्थीसिया देने लगे, मैंने कहा प्लीज एक सेकंड रुको। कहते आर यू अनकंफर्टेबल? मैंने कहा नो, मैं हरिओम कह रही हूँ, अब आपका काम शुरू है, मैं सोने जा रही हूँ। कहते यू आर इन दैट कंफर्टेबल? मैंने कहा यस, आई एम वेरी वेरी कंफर्टेबल, मेरा भगवान मेरे साथ है। आप सब भगवान मेरा काम करो और मैं तो आराम कर रही हूँ अब। भैया, जिस समय उन्होंने उठाना था दिमाग में वही चल रहा था। कहते आप कैसे उठोगी, आपका बीपी नीचे का 50 और 60 पहुंच रहा है, ऊपर का 80 और 90 रह गया है। उठो अरुणा जी, आप उठो, कैसे उठोगी? मैंने कहा आप कोई सा भजन लगा दो मेरे दादा का, मैं उठ जाऊंगी। दादा का भजन लगा दो, दादा का भजन लगा दो। कहते कौन से दादा का भजन? मैंने कहा, कहते उठाओ उठो, कौन से दादा का भजन? मैंने कहा दादा भगवान को टाइप करो, यूट्यूब पे मिल जाएगा कोई भजन। भैया उस समय भजन मिला, सदगुरु तुम तो यहीं कहीं आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। भैया मेरा बीपी यकीन मानिए नीचे का 90, ऊपर का 130 पहुंच गया। डॉक्टर हैरान, कहते बीपी हमने मेडिसिन से ऊपर होते तो देखा, भजन से कैसे ऊपर हो गया, ये तो आज पहली बार देख रहे हैं। तो तुम लोग भी टेक्निक अपना लो हॉस्पिटल में। भैया अगली बार जब रेडियो हुई तब भी ऐसा ही अनुभव हुआ। उस समय भी मन में यही था कि इतनी बड़ी रेडियो, वैसे रेडियो 2 या 3 मिनट की होती है,
मेरी थी 15 या 20 मिनट की, अच्छा। कॉन्टिन्यूस होनी थी। तो कहने लगे कि आपको थोड़ी आवाज सुनाई देगी। मैंने कहा मुझे ना आपकी मशीनों की आवाजें नहीं सुननी, मुझे तो अपने भजन सुनने हैं। और अंदर ये आ रहा था कि भी शरीर को तकलीफ है, अरुणा तो एक आत्मा है, अरुणा तो प्रसन्न है, उमंग में है। तकलीफ शरीर ने कर्म किए ना, शरीर भोगेगा। अरुणा तो निश्चिंत है, अरुणा तो आत्मा रूप में आई है, अरुणा को कुछ नहीं होना, अरुणा अपनी मस्ती से मस्त रहे। भैया डॉक्टर हैरान थे, कहते 15 मिनट 20 मिनट की रेडियो आपने एट अ स्ट्रेच कैसे ले ली? भैया आज तक मुझे भी नहीं मालूम। भजन सुनती रहती थी, वो लोग रेडियो करते थे, आते थे, एकदम हक करते थे, वो टेबल से उठाते थे और इतना प्यार करते थे कि आप कैसी हो, आपके अंदर कोई अनजान शक्ति है। भैया वो मेरी अनजान शक्ति नहीं, आपकी और दादा की मिश्री शक्ति मेरे अंदर थी। मैं झूठ नहीं कह रही भैया, मेरा सच का अनुभव है ये। दुनिया के लिए अनजान है वो शक्ति, हमारी तो पहचान है वो शक्ति। मेरे हाँ, लिए अनजान नहीं है भैया, बहुत अच्छा, मेरे बहुत अंदर अच्छा अंग अनुभव अंग में आपका, बसे हो। बहुत हाँ अच्छा जी, अनुभव आपका, सबके लिए बहुत इंस्पिरेशन वाली बात है, मोटिवेशन हाँ वाली जी, बात है। जिसने जितना एतबार रखा, सच में सुनते थे कि जब हालत आती है लगता है कौन सहेगा, पर बाद में पता चलता है कौन सह गया। गुरु खुद ही आके सहन करके गया भीतर बैठ के, मेरे तक तो कुछ पहुंचने भी नहीं दिया। जैसे भगवान अक्सर बताते हैं कि प्रारब्ध का डंडा तो पड़ना ही होता है, लेकिन बीच में हम पिल्लो रख देते हैं तो आपको मार नहीं लगती है उसकी। आती तो है हालतें, लेकिन कैसे सतगुरु कृपा करता है, कैसे उसका प्यार कवच बन जाता है, उसका ज्ञान कवच बन जाता है। बहुत अच्छा लगा, आपसे फिर आराम से बात करेंगे, लेकिन अभी बहुत थैंक अच्छा यू लगा आपका भैया, अनुभव सुन के। वेरी गुड, कीप इट अप, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया।